अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का होमवर्क करेंगे। आपने 3 वीक्स का काम किया, आज हम 4th वीक का काम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का। इसमें हमारे पास सबसे पहले ऐसे है माय बेस्ट टीचर, क्लास 7 की इंग्लिश ग्रामर में। माय बेस्ट टीचर का मतलब क्या है? मेरे पसंदीदा उस्ताद। अब आपके जो भी पसंदीदा उस्ताद हों इसमें नाम फिल किएगा। मैंने तो सर लिखा है, आपकी मिस भी हो सकती हैं। तो पहली लाइन मैं इसकी ट्रांसलेट करके सुनाऊंगी, आपने अच्छी तरह से कॉपी में करना है और उसको याद भी करना है। टेस्ट होगा आप लोगों का ईद के बाद। सर, अब आपको ये डैश में जो भी नाम लिखना है वो आप लिखेंगे। इज़ माई बेस्ट टीचर, सर जो हैं वो मेरे पसंदीदा उस्ताद हैं। ही इज़ अ हाईली एजुकेटेड मैन, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। ही टीच अस इंग्लिश एंड उर्दू, वो हमें इंग्लिश और उर्दू पढ़ाते हैं। इंग्लिश और उर्दू ऑप्शनल हैं। वो टीचर जिनके बारे में आप लिख रहे हैं उसकी जगह आप उनके सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाते हों, उर्दू पढ़ाते हों, साइंस पढ़ाते हों, SST पढ़ाते हों। जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश और उर्दू की जगह लिखे जा सकते हैं। जो टीचर आपको पसंद है उन्हीं के सब्जेक्ट्स आप इधर लिख सकते हैं। ही हैज़ फुल कमांड ऑन हिज सब्जेक्ट्स, यानी उन्हें पूरा उबूर हासिल है अपने मज़मूनों में, यानी जो भी वो पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट्स बहुत महारत के साथ पढ़ाते हैं। ही टीच अस विद लव एंड केयर, वो हमें पढ़ाते हैं बहुत प्यार और ख़याल के साथ। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, उनके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। ही इज़ ऑल्सो आवर क्लास इंचार्ज, इंचार्ज की जगह टीचर भी लिख सकते हैं, यानी क्लास टीचर जो होता है वो दीगर काम और भी देख रहे होते हैं, तो वो हमारे क्लास इंचार्ज भी हैं। ही कम्स टू स्कूल इन टाइम, वो हमेशा वक्त पर स्कूल आते हैं। ही इज़ वेरी काइंड टू अस, वो हमारे साथ बहुत मेहरबान हैं। ही इज़ वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल, वो वक्त की पाबंदी करते हैं और रोज़ाना जो है वो स्कूल आते हैं। ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट्स, वो अपने तलबा और तालिबात के दरमियान बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत ईमानदार और सख्त मेहनत करने वाले यानी मेहनती इंसान हैं। ही इज़ वेरी सिंपल, वो बहुत सादा एंड सिंसियर, बहुत मुखलिस हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। उम्मीद है ये ऐसे समझ आया होगा। अब सिंगुलर प्लूरल की बारी आती है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ लाइन से सिंगुलर प्लूरल दिए हैं। इसमें जैसे कुछ के साथ सिर्फ ES का इजाफ़ा कर देने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ऐसे नाउन्स दैट एंड्स इन S, डबल S, CH, SH और X, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन्स, ऐसे इस्म जिनके आखिर में S लगाओ, जैसे बस के आखिर में S आ रहा है, ग्लास डबल S आ रहा है, डबल S लगाओ, S लगाओ, डबल S लगाओ, CH लगाओ, SH लगाओ या X लगाओ, जैसे बस, ग्लास, ड्रेस, ब्रांच, सही है। इसी तरह सैंडविच, ब्रश, बॉक्स, तो जिसके आखिर में S, डबल S, CH, SH या X आता हो तो उनके आखिर में ES का इजाफ़ा कर देने से वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बस से बसेस, यानी बस के साथ हमने ES लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया। उम्मीद है इस तरह आपको अच्छी तरह समझ आएगा और रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझ के प्लूरल को याद कर लें, सिर्फ ये लाइन याद कर लें कि किसके आखिर में क्या आने से, क्या इजाफ़ा करने से वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। S, डबल S, CH, SH या फिर X किसी भी नाउन के आखिर में आता हो, उसके साथ ES लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे ब्रांच से ब्रांचेस, चर्च से चर्चेस, बीच से बीचेस,
सैंडविच से सैंडविचेस, विच से विचेस, ब्रश से ब्रशेस, फ्लैश से फ्लैशेस। इससे आगे आपके पास मौजूद है वाई वाले। बहुत से वर्ड्स जो हैं, नाउन्स जो हैं, वो एंड होते हैं वाई के साथ। Most nouns that ends in y are made plural by changing the y to I and adding es। यानी अगर ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आखिर में y आ रहा है, लेकिन ये याद रखें उनका सेकंड लेटर वॉवेल हो। जैसे बेबी में बी के बाद सेकंड लेटर क्या है? ए इज़ द वॉवेल। अगर वॉवेल हो और आखिर में वाई लगा हो तो उसमें से वाई हटाकर IES का इजाफा करने से वो वर्ड प्लूरल बन जाएगा। जैसे फैमिली, फैमिली का सेकंड लेटर है ए आ रहा है और आखिर में वाई आ रहा है, तो उसका वाई हटा देंगे और वाई की जगह क्या लगाएंगे? IES। ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में वाई आता हो और सेकंड लेटर वॉवेल हो, याद रखें फिर से, जिनके आखिर में वाई आता हो और सेकंड लेटर वॉवेल हो, उसमें हम वाई हटाकर वाई की को चेंज कर देंगे। किससे? IES लगाने से वो प्लूरल्स बन जाते हैं। जैसे बेबी से बेबीज़, फैमिली से फैमिलीज़, स्टोरी से स्टोरीज़, टैडी से टैडीज़, फेरी से फेरीज़, पपी से पपीज़, हाउस फ्लाई से हाउस फ्लाइज, लाइब्रेरी से लाइब्रेरीज़, सिटी से सिटीज़, लिली से लिलीज़। अच्छा, कुछ वाई वाले ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका nouns that have a vowel before the y are made plural by simply adding s and at the end। यानी ऐसे nouns जिनके बिल्कुल आखिर में y के साथ वॉवेल आ रहा हो। जैसे y के साथ e आ रहा है, मंकी में y के साथ पहले e आ रहा है, डोंकी में वाई के साथ पहले ई आ रहा है, टॉय में वाई के साथ ओ आ रहा है। वॉवेल आ रहे हैं ना, वाई के साथ हैं, सही है। ऐसे नाउन्स जिनमें वाई से पहले वॉवेल्स आते हों, उनके साथ सिंपल वाई के साथ एस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे की से कीज़, मंकी से मंकीज़, डोंकी से डोंकीज़, टॉय से टॉयज़, बॉय से बॉयज़ और काउबॉय से काउबॉयज़। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिटी से सिटीज़, की से कीज़, मंकी से मंकीज़, डोंकी से डोंकीज़, टॉय से टॉयज़, बॉय से बॉयज़, काउबॉय से काउबॉयज़। उम्मीद है आपको सिंगुलर प्लूरल बनाने आए होंगे। इसको याद भी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।